कल मेरा लाइंस एंड एंगल्स का मैं बोला था क्वेश्चन कराने के लिए। तो ये जो है एनसीईआरटी आपका 6.1 एक्सरसाइज से है, यानी लाइंस एंड एंगल्स। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि इन फिगर गिवन बिलो, जो फिगर आपका दिया गया है, ये लाइन ए बी, जो ए और बी एंड सी डी, सी और डी इंटरसेक्टिंग एट ओ पे क्या कर रही है? इंटरसेक्टिंग कर रही है। इफ एंगल ए ओ सी, यानी ए ओ सी, यानी ये एंगल, यानी ये आपका एंगल प्लस एंगल बी ओ ई, यानी बी ओ ई, ए एंगल, यानी ये और ये, इन दोनों का जो सम है वो कितना है? 70 डिग्री है। एंड एंगल बी ओ डी, जो बी ओ डी है वो आपका कितना है? 40 डिग्री दिया गया है। फाइंड एंगल बी ओ ई, हमें बी ओ ई ज्ञात करना है। एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, ये ज्ञात करना है। दोस्तों हमें ये ज्ञात करना है और ये ज्ञात करना है, इसका रिफ्लेक्स ज्ञात करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए हमारा सॉल्यूशन है पहले क्वेश्चन का। हम लोग जानते हैं कि रे ओ ई, जो आपका ओ और ई है, ठीक है, स्टैंड ऑन लाइन ए बी। जो ओ ई है वो स्टैंड ऑन लाइन ए बी पे क्या है? स्टैंड है। जब स्टैंड है तो हम लिख सकते हैं क्या कि एंगल ए ओ ई, यानी ए ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी, या इसी को हम लिख सकते हैं ई ओ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। कैसे? देखिए एंगल ए ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री। कैसे हो रहा है? तो आप एल लीनियर पेयर से, ठीक है। चल इसके आगे हम लोग देखते हैं, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ए ओ ई को, ए ओ यू ई को हम लिखेंगे क्या? एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस, यानी इसको ए ओ सी प्लस सी ओ ई, यानी हम क्या लिखेंगे? एंगल ए ओ ई को और प्लस एंगल ई ओ बी इक्वल टू भी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। कैसे? क्योंकि हम जानते हैं कि एंगल ए ओ ई इक्वल टू एंगल ए ओ सी प्लस सी ओ ई, एंगल सी ओ ई के। अच्छा अब ये बताइए, जो एंगल ए ओ सी है और प्लस एंगल आपका ई ओ जो बी है, यानी ए ओ सी प्लस एंगल ई ओ बी, इन दोनों का वैल्यू जो है, इसका और इनका सम कितना है? 170 डिग्री। यानी एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ई ओ बी प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री। मैंने इसको यहां पे कर दिया, इन दोनों को एक साथ। क्यों ऐसा किया? क्योंकि एंगल ए ओ सी और प्लस एंगल बी ओ ई, यहां पे बी ओ ई लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या ई ओ बी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बी ओ ई कहिए या ई ओ बी कहिए। इसका मतलब है कि ये जो हमें दिया गया है 70 डिग्री दिया है, प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों? तो हमारा सी ओ ई, यानी सी ओ ई, यही तो ज्ञात करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका रिफ्लेक्स एंगल ज्ञात करना है, यानी पहले तो हमें बी ओ ई ज्ञात करना है, बी ओ ई। चलिए तो हम लोग ज्ञात क्या करेंगे पहले कि सी ओ ई, तो एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्लस है, रेशनलाइजेशन होगा, उधर माइनस हो जाएगा, यानी 70 डिग्री मींस 110 डिग्री। आ गया दोस्तों? अच्छा अब इसका जो रिफ्लेक्स होगा, जो रिफ्लेक्स होगा, इसका मतलब ये है कि इसका जो रिफ्लेक्स होगा, ध्यान दीजिएगा, एंगल सी ओ ई, यानी एंगल
COE इसका रिफ्लेक्स क्या होगा कि 180 माइनस 110 डिग्री, सॉरी यानी जो आपका क्या हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल 360 पूरा। रिफ्लेक्स का मतलब ये पूरा अब हमें ज्ञात करना है, इसको छोड़ करके, यानी COE का जब रिफ्लेक्स होगा इसको छोड़ करके पूरा हमारा एंगल फाइंड करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब है कि ये पूरा हमारा कितना होता है, एक कंप्लीट एंगल का वैल्यू कितना होता है 360 डिग्री। अब उसमें से क्या करेंगे हम कि हम लोग ये वाला सबट्रैक्ट कर देंगे एंगल COE, यानी माइनस एंगल COE। इसका मतलब है कि 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 250 डिग्री। ठीक है, हाँ अब देखिए इसी के आगे हम लोग करते हैं वहां पे, देखिए जो एंगल DOB इक्वल टू एंगल AOC कैसे बराबर हो रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक है, इसका मतलब है कि जब आपका DOB आपका 40 है तो AOC भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री होगा। क्यों, कैसे, तो ये भी आपका क्या हो रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ये भी क्या हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, BOE ज्ञात करना है। दोस्तों ध्यान दीजिए कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका मतलब है इसको आप जो है इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लीजिए, ये जो है आपका इक्वेशन क्या हो गया सेकेंड हो गया, और जो ये आपका है ये आपका इक्वेशन थर्ड हो गया। अब यहां पे क्या करिए कि फ्रॉम इक्वेशन 1 टू एंड इक्वेशन 3 से, यानी ध्यान दीजिएगा हम लोग जानते हैं कि एंगल DOB प्लस एंगल BOE प्लस एंगल EOC। ठीक है, अगर ये नहीं कर सकते तो ऐसे भी कर दीजिए, एंगल BOE एंगल BOE एंगल BOE प्लस एंगल EOC प्लस एंगल COA इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे, लीनियर पेयर से। ठीक है, अब बताइए कि जो BOE यही तो फाइंड करना है, प्लस एंगल EOC आपने अभी ज्ञात किया कितना 110 डिग्री, प्लस CAO अभी जस्ट आपने फाइंड किया इक्वल टू 180 डिग्री। अब बताइए कि एंगल BOE इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे 150, इधर जाके सबट्रैक्ट हो जाएगा 180 माइनस 150। कैसे, 110 और प्लस 40 150, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसका मतलब है कि ये आ जाएगा आपका 30 डिग्री। एंगल BOE इक्वल टू 30 डिग्री, यही आपका आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, और इसका रिफ्लेक्स जो होगा ये आपका हो जाएगा। यानी कुल कितना आंसर आ गया आपका BOE इक्वल टू 30 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हाँ दोस्तों, ये मेरा सेकेंड क्वेश्चन है, दिया गया है कि इन फिगर गिवन बिलो लाइन XY जो X और Y है एंड जो M और N है,
इंटरसेक्टिंग एट ओ, ये दोनों लाइनें क्या हो रही है, पॉइंट ओ पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। यहां पे मान लीजिए कि ओ है, ये सी है। इफ एंगल पी ओ वाई, यानी पी ओ वाई इसका टू कितना दिया है, 90 डिग्री, ये क्या आपका 90 डिग्री है। अच्छा, एंड एंगल ए इज टू बी, ए इज टू बी आपका क्या है, 2:3 है, यानी जो ए इज टू बी क्या है, 2:3। फाइंड एंगल सी, हमें एंगल सी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, हमें एंगल सी ज्ञात करना है। कैसे करेंगे सॉल्व, इसको ध्यान दीजिएगा। सॉल्व सेकंड क्वेश्चन है ये। अच्छा ये बताइए, इसको सपोज कर लें कि लेट a इक्वल टू 2x और b इक्वल टू 3x कर ले। बोलिए, आ रहा समझ में ना। अब ये बताइए कि हम लोग जानते हैं कि एंगल YOP या POY प्लस एंगल POM, एंगल POM ध्यान से देखते रहिएगा, POM प्लस एंगल MOX, एंगल MOX इसका टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कैसे, लीनियर पेयर से। ठीक है, यानी दोनों क्या हो रहा है, लीनियर पेयर से। अब बताइए एंगल POY आपका कितना है, तो आप कहेंगे कि यहां पे तो 90 डिग्री दिया है, प्लस POM क्या आपने सपोज किया, तो ए है, प्लस MOX, M और X कितना है आपका, तो B है, इसका टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, अब ये बताइए कि एंगल ए को आपने क्या सपोज किया, तो आप कहेंगे कि 90 प्लस एंगल ए का वैल्यू 2x और प्लस एंगल बी का वैल्यू 3x इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब है कि ये 2x और 3x कितना हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5x इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस था, उधर जाकर के रेशनलाइजेशन हो जाएगा, यानी माइनस 90 डिग्री। इसका मतलब है कि जो 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, x इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 5, यानी इसको घटाएं, समझकर डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, यानी x का वैल्यू जो आ गया आपका कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया। यानी हमने क्या सपोज किया, जो हमारा a का वैल्यू आएगा, एंगल a इक्वल टू 2 मल्टीपल x वैल्यू कितना है, 18, इसका मतलब हो जाएगा 36 डिग्री, और जो b का वैल्यू है 3 मल्टीपल 18, ये कितना हो जाएगा, 54 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, अब ये बताइए, ध्यान दीजिएगा, जो एंगल MOX, एंगल MOX प्लस एंगल XON, एंगल XON इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ये भी कैसे, लीनियर पेयर से। ठीक है, देखिए एक लीनियर पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो जो आपका MOX है वो क्या है आपका B प्लस एंगल XON क्या आपका C इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल B का वैल्यू आपने अभी जस्ट फाइंड किया, कितना है एंगल B का वैल्यू, 54 प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, मींस इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा आपका 6 2 1 126, यानी एंगल C का जो C का वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा, 126 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, आ रहा समझ में, बहुत अच्छे, शाबाश। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इन द गिवन फिगर्स आपको दिया गया है एंगल PQR, यानी क्या, एंगल PQR यानी ये एंगल इक्वल टू एंगल PRQ, ये एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर है, दिया गया। देन हमें प्रूव करना है कि एंगल PQS यानी ये एंगल बराबर होगी, इक्वल होगा एंगल PRT के, यानी हमें ये प्रूव करना है। ध्यान दीजिएगा, हम सॉल्व कर रहे हैं इसको, कैसे सॉल्व करते हैं इसको देखिए। जो एंगल
पी क्यू आर है इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ये तो हमें क्या है, गिवन में है, बोलिए गिवन में है ना। इसका मतलब है कि अब देखिए इसको हम सपोज कर लेते हैं, रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए लाइन सेगमेंट पी क्यू स्टैंड ऑन एस टी। इसका मतलब है कि जो पी क्यू है वो एस टी पे क्या है, स्टैंड है ना। जब स्टैंड है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, ध्यान दीजिएगा कि एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे, लीनियर पेयर से। ठीक है, अच्छा अब ध्यान दीजिएगा अगले स्टेप में इसको हम इक्वेशन 1 सपोज कर लें या 2। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब फिर देखिए लाइन सेगमेंट पी आर स्टैंड ऑन एस टी। ठीक, इसलिए इसका मतलब है कि जो पी आर टी यानी एंगल पी आर टी इक्वल टू एंगल पी आर क्यू के, कैसे, ये भी इक्वल टू 100, सॉरी ये दोनों आपस में प्लस होंगे, यानी पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी आपका लीनियर पेयर से। इसको इक्वेशन आप थर्ड मान लीजिए। अब ध्यान दीजिए इसका मतलब ये है कि जो हमारा एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू कितना, 180 डिग्री है, ध्यान दीजिएगा। और यहां पे एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल टू भी कितना है, 180 डिग्री है। बोलिए समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा। जब समझ में आ रहा है तो यहां पे देखिए ये 180 है, यहां भी 180 है, तो जब ये दोनों बराबर हैं तो यह भी आपस में दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। मींस हम इसको लिख सकते हैं क्या कि एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू के। जब दोनों 180 बराबर, तो भाई ये भी तो दोनों आपस में बराबर होंगे, ये दोनों आपस में ये इसके बराबर होंगे क्योंकि ये जो है इसके बराबर है। तो ठीक है, अच्छा ये बताइए, ध्यान दीजिएगा यहां पे हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि पी क्यू एस एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी के। अब ये बताइए ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम पी क्यू आर, जो पी क्यू आर है उसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं पी आर क्यू, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो मैं लिखूंगा एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर के स्थान पे पी आर क्यू लिखूंगा, पी आर क्यू इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। अब देखिए एंगल पी आर क्यू और यहां भी एंगल पी आर क्यू, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। यानी क्या बचा एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। हमें यही प्रूव करना था, देख लीजिए, यानी हो गया आपका प्रूव। नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, इन फिगर गिवन बिलो, जो ये आपका फिगर दिया गया है, इफ एक्स वाई, जो एक्स और वाई है इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करिए, एक्स प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस जेड, देन प्रूव दैट ए ओ बी इज ए लाइन। ये आपको प्रूव करना है कि ए ओ बी क्या है, एक लाइन है। अब देखिए कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों हम लोग ये जानते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल है। यानी x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू
ध्यान दीजिएगा, हमारा क्वेश्चन जो है फिर से सुनिए। इन फिगर गिवन बिलो इफ x प्लस वाई इजकल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये यानी x प्लस वाई बराबर होगा z प्लस डब्ल्यू के। देन प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करना है कि ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, यानी क्या है, एक लाइन है। हम लोग जानते हैं कि एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z प्लस एंगल w, यानी x y z w इक्वल टू क्या हो जाता है, 360 डिग्री, क्योंकि ये एक कंप्लीट एंगल है। ठीक है, अब यहां पे देखिए हमें दिया गया है कि x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये क्या आपका गिवन है, गिवन में। तो ये बताइए कि x y w प्लस जेड के स्थान पे हम x y लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, क्योंकि x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, w प्लस जेड है। इसका मतलब है कि जो w प्लस जेड है इसके स्थान पे हम x y भी लिख सकते हैं, यानी x y प्लस w प्लस जेड के स्थान पे हम क्या रखेंगे, x y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। इसका मतलब है कि जब इनको सॉल्व करेंगे तो 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई हो जाएगा। कैसे, ध्यान दीजिएगा, नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग। यानी x प्लस x यानी क्या हो जाएगा, 2x प्लस y क्या हो जाएगा, 2y इक्वल टू 360 डिग्री। इसका मतलब दोनों में से कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, 2 बाहर निकाल लीजिए, यानी x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। बोलिए आ रहा समझ में, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 2 मींस 180 डिग्री, यानी x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया, 180 डिग्री। अच्छा देखिए x प्लस वाई आपका कितना आ गया, 180 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा, एज रे CO, जो आपका CO है, स्टैंड अपॉन AB, जो CO है वो AB पे क्या है, स्टैंड है। इसका मतलब ये है कि हम ऑन लाइन AB, ध्यान दीजिएगा, ऑन लाइन कर दीजिएगा यहां पे, लाइन AB सच दैट, ध्यान दीजिएगा, सच दैट x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। हो गया प्रूफ, यानी ये दोनों आपस में क्या है, एक 180 डिग्री। आप लोग जानते हैं कि वह एक स्ट्रेट लाइन बनाता है, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन है। यहां पे आपको प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है। इन द एडजॉइनिंग फिगर POQ, जो आपका ये फिगर दिया गया है, एक्सक्यूज मी, POQ और एक यहां पे है R और एक यहां पे है, यस, हाँ देखिए, इन द एडजॉइनिंग फिगर POQ इज अ लाइन, एक लाइन है। रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर है। OS इज अनदर रे लेइंग बिटवीन रेज OP एंड OR, ये OP और OR के क्या है, बीच में है। प्रूफ दैट, हमें प्रूफ करना है क्या, कि एंगल ROS, एंगल ROS इक्वल टू 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS के, हमें ये प्रूफ करना है। ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए रे जो आपका OR है, रे OR is perpendicular to line किस पे परपेंडिकुलर है, PQ पे।
ठीक है, इसका मतलब है कि जो एंगल पी ओ आर है वो बराबर होगा किसके, एंगल क्यू ओ आर के। यानी जब परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब पी ओ आर ये पूरा एंगल इक्वल होगा एंगल क्यू ओ आर की, क्योंकि ये 90 तो ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, परपेंडिकुलर है। अच्छा, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। जब परपेंडिकुलर है तो हम ये भी तो कर सकते हैं कि एंगल पी ओ आर प्लस एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर से। जब ये दोनों आपस में बराबर है तो हम क्या एंगल पी ओ आर प्लस क्यू ओ आर के साथ कोई एक वैल्यू रख सकते हैं। यानी हम रख सकते हैं क्या कि क्यू ओ आर को हम पी ओ आर लिख सकते हैं, एंगल पी ओ आर प्लस एंगल पी ओ आर इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो यानी 2 एंगल पी ओ आर इक्वल टू 180 डिग्री। यानी एंगल पी ओ आर एंगल पी ओ आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 अपॉन 2 मीन्स ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। एंगल पी ओ आर इक्वल टू कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। या ऐसा करिए आप इसको यहीं पे रहने दीजिए, ठीक है। एंगल 2 पी ओ आर इक्वल टू 180 डिग्री, इसको आप इक्वेशन 2 सपोज कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आल्सो रेस ओ एस स्टैंड ऑन पी क्यू। जो ओ एस है वो स्टैंड है किसके, पी क्यू पे। बोलिए यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी लीनियर पेयर से। बोलिए समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा। इसका मतलब है कि जो आपका एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू इक्वल टू 180 किसके इक्वल है, तो क्या 180 के स्थान पे हम एंगल 2 पी ओ आर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 180 यहां भी 180 है, तो 180 के बराबर ये है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल पी ओ आर के। यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं है, धीरे से समझ, आराम से बिल्कुल समझते जाइए। अब ये बताइए कि एंगल पी ओ आर को, एंगल पी ओ आर को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू इक्वल टू 2 पी ओ आर। यानी एंगल 2 मल्टीपल पी ओ आर को हम लिखेंगे क्या, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर। यहां तक समझिए पहले आप लोग, ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा। चलिए अब देखिए इसका हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर इक्वल टू 2 एंगल पी ओ एस प्लस 2 एंगल एस ओ आर। ये 2 का मैंने दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। यहां तक समझ में आ रहा है। अब देखिए हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि एंगल एस आर ओ एस कहिए या एस ओ आर कहिए, बात तो एक ही है। यहां पे आप एस ओ आर कहिए या आर ओ एस कहिए। अब इसको यहीं पे रहने दीजिए, एंगल 2 एस ओ आर इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर माइनस 2 एंगल पी ओ एस। यहां तक समझिए, इसको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा। चलिए बस होने वाला है, बस थोड़ा सा। अब ये बताइए कि यहां पे एंगल
पी ओ एस माइनस 2 एंगल पी ओ एस है, तो क्या इसको हम 2 एंगल एस ओ आर इजकल टू, ये बताइए, एंगल एस ओ आर माइनस 2 में से 1 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, एंगल पी ओ एस। अब हमें तो यही प्रूव करना था, एंगल एस ओ आर इजकल टू, ये मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी 1/2 ये एंगल एस ओ आर माइनस एंगल पी ओ एस के। देखिए यही प्रूव करना था, एंगल एस ओ या आर ओ एस कहिए या आर ओ एस कहिए या फिर एस ओ आर कहिए, बात तो यही है, ठीक है। इजकल टू 1/2 एंगल, ध्यान दीजिएगा, क्यू ओ एस, यानी क्यू ओ एस, क्यू ओ एस, यहां पे एस ओ आर, सॉरी दोस्तों कहीं गलत हो गया, सॉरी दोस्तों, यहां पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यस ओ क्यू मुझे लिखना चाहिए था, मैंने यस ओ आर लिख दिया है, यहां पे क्या लिखा था, यस ओ क्यू, यहां पे क्यू हो जाएगा। अब देखिए ये तो यहीं पे है, इसका मतलब है कि ये जो है इधर ट्रांसफर किया गया, तो पी ओ एस प्लस यस ओ क्यू यहां पर होना चाहिए था दोस्तों, बस केवल गलती से यहां से लिख गया है। इसका मतलब है कि यहां पे यस ओ क्यू, यहां पे यस ओ क्यू हो जाना चाहिए था, यानी इसका मतलब यस ओ क्यू हो जाना चाहिए था। अब हमें ये प्रूव करना था, क्यू ओ एस कहिए यस ओ क्यू कहिए, बात एक ही है, माइनस पी ओ एस, प्रूफ हो गया। ये हमें क्या करना, देखिए ये जो है लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.1 का, इफ द गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इजकल टू 64 डिग्री, आपको दिया है एक्स वाई और जेड आपको कितना दिया है 64 डिग्री, एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, जो एक्स वाई है वो प्रोड्यूस हो रहा है कहां पे, पॉइंट पी पे, ड्रॉ द फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, ये इस फिगर में भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन दिया गया है। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, जो वाई क्यू है यह एंगल जेड वाई पी को दो इक्वल बराबर भागों में बांट रहा है, यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि यहां पे बाइसेक्ट कहा गया है। फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, हमें ये पूरा एंगल ज्ञात करना है, एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, यानी इसको छोड़कर के ये पूरा एंगल ज्ञात करना है। रिफ्लेक्स का मतलब होता है जिसका पूछा जाएगा उसके अपोजिट का। अब देखिए क्या कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, रे आपका जो रे दिया गया है वाई क्यू, जो वाई क्यू है स्टैंड ऑन या बाइसेक्ट, जो वाई क्यू है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसका, एंगल जेड वाई पी के, यहां पे लिख दीजिएगा एंगल पी वाई जेड कहिए या जेड वाई पी कहिए, बात एक ही है, ये मैं लिख रहा हूं पी वाई जेड के, ध्यान दीजिएगा। जो बाइसेक्ट है इसका मतलब है कि 1/2 एंगल पी वाई जेड इजकल टू क्या हो जाएगा, यानी एंगल पी वाई क्यू इजकल टू, यानी ये एंगल मैंने अभी बताया, एंगल क्यू वाई जेड, यानी ये एंगल और ये एंगल भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, यहां पे ध्यान दे दीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जो रे आपका वाई जेड है, यानी वाई और जेड, ये भी क्या हो रहा है कि स्टैंड वाई जेड स्टैंड ऑन पी एक्स, यहां तक समझिए, आ रहा समझ में। इसका मतलब ये है कि जो एंगल आपका पी वाई जेड, यानी पी वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई एक्स या एक्स वाई जेड इक्वल टू 180
80 डिग्री। कैसे? लीनियर पेयर से। आ रहा है दोस्तों समझ में? चलिए, इसका मतलब यह है कि जो पी वाई जेड है, क्या हम इसको यहां से क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? पी टू टू एंगल पी वाई क्यू। कैसे? ध्यान दीजिएगा इस दोनों लाइनों को। यहां पे 1/2 एंगल पी वाई जेड इजकल टू एंगल पी वाई क्यू है, ये क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा तो एंगल पी वाई जेड इजकल टू 2 एंगल पी वाई क्यू हो जाता है। यहां से 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाता है। आ रहा है दोस्तों समझ में? बहुत अच्छा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए जो टू एंगल यानी पी वाई जेड के स्थान पे मैंने क्या लिख दिया? 2 एंगल पी वाई क्यू प्लस एक्स वाई जेड, यानी एक्स वाई जेड का वैल्यू आपको कितना दिया है? 64 डिग्री इजकल टू 180 डिग्री, यानी 2 एंगल पी वाई क्यू इजकल टू 180 डिग्री। ये प्लस था, इक्वल किधर आएगा? माइनस हो जाएगा 64 डिग्री। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 160 डिग्री। ठीक है, यहां तक समझ में आया? चलिए बहुत अच्छा। इसका मतलब ये है कि जो एंगल आपका पी वाई क्यू होगा, ये यानी आपका देखिए ध्यान दीजिएगा, पी वाई क्यू इक्वल टू कितना? ये मल्टीप्लाई था, इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड 160/2 मींस 58 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इसका हमें रिफ्लेक्स एंगल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? रिफ्लेक्स एंगल। ध्यान दीजिएगा, इसका जो रिफ्लेक्स एंगल होगा इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू 360 डिग्री माइनस, हमेशा जो रिफ्लेक्स होता है 360 डिग्री माइनस एंगल पी वाई क्यू की, यानी पी वाई क्यू की। इसका हमें रिफ्लेक्स ज्ञात करना है। अब बताइए कि 360 डिग्री माइनस पी वाई क्यू कितना है? 58 डिग्री। सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, ये हो जाएगा 2। ठीक है, 10 में से यहां पे कितना हो जाएगा? 10 में से 8 गया 2, यहां बचा 5 में से 5 गया 0, और ये बचा आपका क्या? 3, यानी 302 डिग्री। ये पूरा आपका जो रिफ्लेक्स एंगल पी वाई या क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स एंगल क्या हो जाएगा? 302 हो जाएगा। इतना आगे समझ में? अब ध्यान दीजिए इसके आगे आल्सो, और हमें क्या प्रूव करना है? हमें ये बताना है कि एंगल एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू ज्ञात करना है। ये देखिए, तो इसका मतलब एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल टू एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल क्यू वाई जेड। ध्यान दीजिए, जो एक्स वाई क्यू होगा इसका वैल्यू एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल क्यू वाई जेड के। इसका मतलब है कि जो एक्स वाई जेड है इसका वैल्यू कितना है? 64 डिग्री प्लस क्यू वाई जेड, जो क्यू वाई जेड है ये आपका कितना है? 58 डिग्री। देखिए है ना, जो क्यू वाई क्यू वाई जेड
यानी ये भी आपका कितना हो जाएगा 58 डिग्री। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2, ठीक है, 122 डिग्री, ये आपका आ गया। ठीक है दोस्तों, आज ये आपका पूरा एक्सरसाइज 6.1 का लीनियर एंड एंगल्स, लाइंस एंड एंगल्स का समाप्त हुआ। दोस्तों अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।